मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेस। एक बार फिर किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान आपके लिए एनसीएल, जी हाँ, एनसीएल के अंदर जो 47 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, लेकिन अपने को कितनी चाहिए? अपने को तो एक सीटी चाहिए। तो उस वैकेंसी को अपन ने टारगेट करके एम अपना लक्ष्य फिक्स है कि अपने को ये नौकरी लेनी है। उसके लिए अपन ने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन एमआई जो भी पीवाईक्यू है वो अपन यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। एनसीएल डीयर बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पे ग्रेड इसका, अगर मैं बेसिक पे की मैं बात करूं तो 47,000 यानी एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ही है। एक साल के लिए आपको जरूर इसमें प्रोबेशन के अंदर रखा जाएगा, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग करके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था कि सर ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल होती है उसके आगे कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा हुआ होता है, यानी संविदा लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अपने नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप तो जी जान से लग जाइए, तैयारी कीजिए, अभी अभी टाइम है। और वैकेंसी के बारे में अपन ऑलरेडी अपन सारी बातें कर चुके हैं, और क्या रहने वाला है सिलेबस ये भी अपन बहुत जल्दी एक वीडियो डाल के सारा अपन बता देंगे कि कैसे एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरह से एमसीक्यू नर्सिंग का वेटेज कितना रहेगा, क्या नॉन नर्सिंग का भी रहेगा, ये सारी बातें अपन उस वीडियो में करने वाले हैं। तो ओके, तो सबसे पहले आज का ये अपना इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू सेशन है जल्दी से लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, क्या रहने वाला है। द फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। द फर्स्ट एमसीक्यू अपने पास में देखिए, एमसीक्यू अगर मैं बात करूंगा तो ये बिल्कुल क्या रहने वाला है, इजी लेवल, ठीक है ना, इतना भी हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है। तो फर्स्ट एमसीक्यू अपने पास में रहने वाला है। इससे पहले अपन ने ऑलरेडी 16 एमसीक्यू करवा दिए गए हैं। आज का अपना 17 एमसीक्यू है। द ट्रेकोमा इज ए डिजीज अफेक्टिंग विच ऑर्गन, ठीक है। ट्रेकोमा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रेकोमा होता क्या है। ट्रेकोमा एक आई डिसऑर्डर है या फिर मैं ऐसे कहूं इन्फेक्शन है, और ये कैसे होता है ये भी बात करेंगे। अगर सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि एजेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली होता है आपका क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटाइटिस, ठीक है ना। क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटाइटिस ये बेसिकली इसका क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट रहता है। क्लेमाइडियल ट्रेकोमाइटिस, ठीक है ना, ये इसका क्या रहता है डियर, पॉजिटिव एजेंट। अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कंटामिनेटेड। अगर इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अपने को कभी भी जैसे टॉवल है, उसके बेडशीट हैं या फिर उसकी कुछ भी कपड़े क्लोथ्स वगैरह हैं, वो हमेशा दूसरों के यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अपने को नहीं पता कि उस पेशेंट को किस तरह का डिसऑर्डर है। जैसे ट्रेकोमा के पेशेंट के अंदर ये देखा जाता है कि अगर आपने इस पेशेंट को जो ऑलरेडी क्या है अफेक्टेड है ट्रेकोमा से, आप उसके यूज किए हुए टॉवल्स या फिर उसके क्लॉथ्स या फिर बेड्स लिनन जो भी हैं वो यूज करेंगे, तो ये डायरेक्टली इन्फेक्शन आपको भी अफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है, इन्फेक्शन के अंदर क्लीनिंगनेस का बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको क्लीनिंग अच्छे से रखना है, और डायरेक्ट ये कॉन्टेक्ट में जो ऑलरेडी अफेक्टेड है पर्सन, उसके द्वारा भी आपको हो सकता है। अपन बात करने वाले हैं किसकी, ट्रेकोमा। तो कौन सा ऑर्गन रहने वाला है, बेसिकली आई, ठीक है ना। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, आई इसका क्या रहने वाला है डियर, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ईयर नहीं रहेगा, नोज नहीं रहेगा, एंड सी ऑप्शन यहाँ पे राइट चला जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको इजीली विजुअल हो सके, ठीक है। आई इज द राइट आंसर। अब बात आई है आई से रिलेटेड, तो मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आई के अंदर कोई भी केमिकल, ठीक है ना, कोई पॉइजन या फिर किसी तरह का जो इरिटेट जो सब्सटेंस है वो आंख के अंदर जब गिर जाता है,
तब हमेशा याद रखिएगा उसको अपने को क्लीन वाटर से यानी टैप वाटर से आप कर सकते हैं और हॉस्पिटल के अंदर NA से क्लीन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन घर पे हैं तो नॉर्मल टैप वाटर से 5 से लेके 10 मिनट, ऐसे तो 20 मिनट मानते हैं, लेकिन आप 10 मिनट तक उसको क्या करना है, उसको इरिगेट या फिर प्रॉपर वॉश करना है। देन आफ्टर क्या कर सकते हैं आप, डॉक्टर साहब के पास में जाना है, ठीक है ना, और कुछ भी नया ट्रीटमेंट नहीं देना है। और दूसरी चीज होती है, कोई भी ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट या फिर शार्प कोई भी चीज है, कांच का टुकड़ा है, वो आपके आंख के अंदर चला गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा आपको न तो इरिगेशन करना है, न उस कांच के या फिर कुछ भी जो सांप जो थिंग्स हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अपने को डायरेक्ट उसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है ना। कवर करके अपन क्या कर देंगे, उसको हॉस्पिटल रेफर करना है। यही अपना बेसिक सा फर्स्ट एड है, ठीक है। तो ये बेसिक सा नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। द रेफरेंस प्रोटीन इज, ठीक है ना, रेफरेंस प्रोटीन्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या रहने वाला है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। प्रोटीन सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के अंदर अपन पढ़ते हैं, देखिए अपन इससे रिलेटेड मैं ये चाहूंगा कि एक एमसीक्यू से आपके रिलेटेड 3-4 एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए, एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन की सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के अंदर बेसिक से अगर मैं बात करूंगा तो एक तो होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा क्या होता है डियर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात है तो सीधी सी बात है, आपका जो प्रोटीन्स, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो विटामिन है, ठीक है ना, जो विटामिन है वो बेसिकली एंड क्या रहेगा, आपका मिनरल्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड मिनरल्स। ये दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन, और अपने से जो पूछा गया है वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। और एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। तो फैट सॉल्युबल ADE ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आंसर एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फैट सॉल्युबल, ठीक है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होंगे, A, D, E एंड K। और वाटर सॉल्युबल क्या होंगे डियर, वाटर सॉल्युबल की जब भी बात होगी तब क्या करेंगे, आंसर B एंड C, ठीक है ना। बेसिक सा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपको आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। अब मैं बात करने वाला हूं कि अपन अपने एमसीक्यू के ऊपर आ जाते हैं। अपने से जो पूछा गया है, रेफरेंस का मतलब बेसिक सी अगर मैं बात करूं, जो मेनली जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से किसके अंदर देखने को मिलता है, तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन बेसिकली एग के अंदर, ठीक है ना। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए एग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन कोई वेजिटेरियन है, कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, तो ऐसे पेशेंट के लिए अपन उसको सोयाबीन या फिर दाल सबसे बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। सोयाबीन आल्सो क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली डाइजेस्टिबल भी है, ठीक है ना, हाईली डाइजेस्टिबल भी है। और प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा मिल्क, मीट एंड फिश, ये क्या रहने वाले हैं उसके बाद में, ठीक है ना। बिल्कुल है, मिल्क से भी मिलता है, मीट से भी मिलता है, फिश से भी मिलता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो सोर्स है डायरेक्टली अगर मैं बात करूंगा तो एग इज द बेस्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। कंफ्यूजन नहीं होना है और राइट आंसर क्या करेंगे आप, एग इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे अपन, बात करने वाले हैं द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट आस्किंग अबाउट दिस, प्लीज केयरफुली रीड कीजिएगा। The daily protein requirement for an Indian adult is approximately, ठीक है। अब अगेन प्रोटीन्स की बात की गई है, ठीक है ना। प्रोटीन बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो बॉडी बिल्ड या फिर टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, ये भी एक एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, टिश्यू रिपेयर के लिए, ठीक है। कोई भी चोट लग जाती है, कोई इंजुरी हो जाती है, तब अपन उसको क्या करते हैं, प्रोटीन डाइट जो बेसिकली क्या करेंगे, न्यू टिश्यू को ग्रोथ करेंगे और टिश्यू हीलिंग के अंदर, वुंड हीलिंग में सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एडल्ट, ठीक है ना।
एडल्ट की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा 1 ग्राम पर किलोग्राम, यानी एक पेशेंट का या फिर एक जो भी है एडल्ट, उसका जो वेट है, ठीक है ना, उसको अपन क्या कर देंगे 1 ग्राम पर किलोग्राम, यानी अगर किसी का 50 किलोग्राम वेट है या फिर 55 केजी है तो उसको अपन क्या कर देंगे 55 ग्राम पर डे यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सी जो सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन 0.5 ग्राम, ये बिल्कुल कम हो जाएगा, और 5 ग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम बहुत ज्यादा वेरी एक्सेसिव, देन बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यू द बी ऑप्शन इज बी करेक्ट, क्योंकि 1 ग्राम पर किलोग्राम अपन बेसिक सा अपन यहाँ पे प्रोटीन की डाइट देते हैं। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ये भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो 1 ग्राम ये बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन की बात की जा रही है, राइट आंसर चला गया है बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो फैटी एसिड्स यानी इसमें से सारे ऑप्शन यानी 3 ऑप्शन क्या रहने वाले हैं सैचुरेटेड, और एक ऑप्शन क्या रहेगा अनसैचुरेटेड, सीधी सी बात है ये, ठीक है ना, क्योंकि किसका है एक्सेप्ट का, यानी एक को छोड़ के। द फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में लेवरिक एंड पाल्मिटिक, देन स्टेरिक एंड दिस वन इज ओलेक, ठीक है। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, इसमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है, ठीक है, सॉरी सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। तो अपने को ये भी बिल्कुल क्या है आपका सैचुरेटेड है, पाल्मेटिक एंड स्टेरिक आल्सो ये क्या रहने वाले हैं आपके सैचुरेटेड, लेकिन ये बेसिक सी आपका ओलिक जो है वो क्या है मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या रहने वाला ये मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या रहता है हेल्दी रहता है, ठीक है ना, हेल्दी रहता है किसके लिए, हेल्दी रहता है किसके लिए फॉर हार्ट, ठीक है ना, फॉर हार्ट, हार्ट के लिए बेसिकली क्या रहेगा आपका हेल्दी रहेगा। देन 3 ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं आपके सैचुरेटेड एंड 1 ऑप्शन इज द ओलिक इज मोनो अनसैचुरेटेड का ये एग्जांपल रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी थोड़ा सा डीप है, लेकिन एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो द 20 एमसीक्यू विल बी क्लियर, ओलिक इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले आपके लिए बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन ये है कि बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपका कंप्लीट एमसीक्यू कोड जो कि डिमांडिंग है आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सिलेबस के एनसीएल के एग्जाम को देखते हुए हमने यहाँ पे मात्र 2500 रुपए जो कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये रहने वाला है ऑफर, और कंप्लीट एमसीक्यू क्रैश कोर्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। और उसके साथ में टेस्ट सीरीज है वो मात्र 399 के अंदर बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज, क्योंकि प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट, ठीक है ना। आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, लेकिन खुद पे भरोसा बनाए रखना, आने वाला कल और भी बेहतरीन होगा। अपने बात की है एनसीएल स्टाफ नर्स के अंदर, ठीक है ना, 47 पोस्ट के अंदर बढ़िया वैकेंसी है ये, और सबसे बड़ी बात इसकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है, परमानेंट वैकेंसी है। तो आपको जरूर इसके लिए एफर्ट लगाने चाहिए, और एफर्ट तभी लगेंगे जब आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, थ्योरी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्ट है, और टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका भी एक लेवल टेस्ट होना जरूरी, ठीक है ना। तो ये आपको क्या देगा कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है ना। गलत कितने होते हैं कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर लाएंगे तो आई होप आई श्योर दैट कि आपका आने वाला जो एग्जाम होगा, जब तक आज से अगर आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, आज से आप टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा, तो आने वाले 10 डेज के अंदर जरूर आपकी रैंक है वो कम हो सकती है। और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अगर आप देखेंगे कि जब आपका 20 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे, तब इंप्रूवमेंट होने लगेगा, और एग्जाम तक बहुत अच्छी रैंक के साथ में आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं यस आई कैन डू इट, ठीक है ना, ये मैं कर सकता हूं या फिर मैं कर सकती हूं। तो आपको जरूर टेस्ट देना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिएगा किरोशा एकेडमी के साथ में। द नेक्स्ट एमसीक्यू, which mineral deficiency is associated with anemia, ठीक है ना। एनीमिया की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि एनीमिया यानी
ब्लड की कमी, ठीक है ना, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और उसमें भी आपके प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर मैं बात करूंगा कि नॉर्मल जो एनीमिक किसको बोलेंगे, ठीक है ना, अगर एक वुमन है, ठीक है ना, एक वुमन है और उसका जो 9 से भी कम है, ठीक है ना, वैसे तो 10 बोलते हैं लेकिन 9 से भी कम है, ठीक है ना, क्या है, HB हीमोग्लोबिन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिक बोलते हैं, ठीक है ना। 8 से थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा और 7 से बिलो है तो सीवियर एनीमिक की कंडीशन के अंदर ये चले जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा बेसिकली अपने से पूछे कि कौन सा मिनरल्स है वो कम होने के कारण ये आयरन एनीमिया देखने को मिलता है, तो सीधी सी बात है आयरन डेफिशिएंसी। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर हमेशा आयरन की टैबलेट अपन क्या करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं, और उसकी डोज भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन सी, आयरन और फॉलिक एसिड, ठीक है ना। तो आयरन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे रहती है आपकी 100 ग्राम, और अगर मैं बात करूं फॉलिक एसिड तो 500 माइक्रोग्राम, ठीक है ना, 500 माइक्रोग्राम यहाँ पे अपन क्या देते हैं, फॉलिक एसिड, ठीक है ना। फॉलिक एसिड बेसिकली अपन अगर मैं बात करूंगा तो प्रेगनेंसी अपन प्लान करते हैं उससे जस्ट प्रायर टू द 1 मंथ, ठीक है ना, 1 महीने पहले ही अपने को क्या कर देना है, फॉलिक एसिड की टेबलेट स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन करवाता है, ठीक है ना। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन करवाता है, ओपन नहीं रहना चाहिए उसके लिए, और ये बेसिकली 1 मंथ तक आपके क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है न्यूरल ट्यूब। आप अब अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया और आपने 1 मंथ तक वेट कर दिया तो फिर वो यूजलेस हो जाएगी, उसका इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर साहब क्या करते हैं, 500 माइक्रोग्राम बेसिकली आपको कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, जब प्रेगनेंसी आपको प्लान कर रहे हो कंसीव करने से भी 1 महीने पहले, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, आयरन इज द राइट आंसर। द मैग्नीशियम एंड सोडियम, कैल्शियम किसके लिए, बोन्स के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा बोन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो न्यूरोमस्कुलर के लिए, न्यूरो मस्कुलर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और सोडियम आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। और हार्ट के पेशेंट को क्या करना है, सोडियम कम देना है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ट्रिगर करता है और हाइपरटेंशन करता है। इसलिए बीपी के जितने भी पेशेंट हैं जिनका अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है ना, 140 से वो रहता है, ऐसो को याद रखिएगा सोडियम रेस्ट्रिक्ट रहेगा। सोडियम आपको कम लेना है, बहुत कम लेना है। ये बेसिक से अपन ने यहाँ पे जानकारी दी है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, केयरफुली रीड कीजिएगा क्या रहने वाला है। मिड डे मील से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। द मिड डे मील प्रोग्राम शुड बी सप्लाई एट लीस्ट व्हाट proportion ऑफ द टोटल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। मिड डे मील के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। ये अपने से एमसीक्यू थोड़ा सा डीप है, लेकिन एक दो एमसीक्यू आपको एग्जाम के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से अपन सीएचएन के अंदर भी अपन बहुत सारे कंप्लीट, क्योंकि फंडामेंटल और सीएचएन का भी यहाँ पे अच्छा खासा रोल है। और एनाटॉमी के अंदर भी अपन पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको भी अपन अच्छे से यहाँ पे करवाएंगे। तो एमसीक्यू की तरफ वापस चलते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम शुड बी द सप्लाई एटलीस्ट व्हाट प्रोपोर्शन टोटल द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो मिड डे मील को अगर मैं बात करूंगा तो 1/4, बी ऑप्शन है 1/6 एंड सी ऑप्शन है 1/3 या फिर डी ऑप्शन है 3/4। तो राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या चला जाएगा 1/3। बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है अपने को मिड जितनी भी आपके एनर्जी है, ठीक है ना, तो मिड डे मील के अंदर अपने को बेसिकली प्रोपोर्शन जो रेशियो रहेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट का वो कितना रहने वाला है 1/3। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द 23 एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अलोंग विथ नाइट सोइल इज नॉट इट। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है।
द फर्स्ट ऑप्शन इज द डंपिंग एंड बी ऑप्शन अपने पास में है ट्रिपिंग एंड कंपोजिंग एंड इंसिनरेशन, ठीक है ना। तो इंसिनरेशन के अंदर अपन ने पहले ही बात की है कि इंसिनरेशन किसके अंदर पढ़ा था अपने, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, जहां पे जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट है वो सारा का सारा किसके अंदर देखने को मिलता है, इंसिनरेशन के अंदर। एंड डंपिंग के अंदर यहाँ पे नहीं रहने वाला है। कंपोजिंग बेसिकली क्या रहेगा आपका, नाइट सोल जितना भी ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक जितना भी आपका वेस्ट है वो सारा का सारा किसके अंदर चला जाएगा, आपका कंपोस्टिंग के अंदर। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द ट्रिगर मॉस्किटो रेफर्स टू विच स्पीसीज, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यानी जो अपन बात कर रहे हैं टाइगर, ठीक है ना, एक टाइगर का जो अगर बात करें तो उसका जो बॉडी शेप होता है वो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, लाइनिंग टाइप, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा मॉस्किटो है या फिर ट्रिगर टाइगर मॉस्किटो जिसको अपन क्या बोलते हैं, द टाइगर मॉस्किटो रेफर्स टू द विच स्पीसीज। तो ए ऑप्शन है एनोफ्लिस, बी ऑप्शन है अपने पास में क्यूलेक्स एंड डी सी ऑप्शन है एडिस, देन डी ऑप्शन है मेंसोनिया, ठीक है। एनोफ्लिस और अगर मैं बात करूंगा फीमेल एनाफ्लिस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, फीमेल एनाफ्लिस बेसिकली आपके मलेरिया के लिए, ठीक है ना, मलेरिया के लिए। क्यूलेक्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फाइलेरियासिस, ठीक है ना, फाइलेरियासिस। एडीज मॉस्किटो बेसिकली अपन किसके लिए, डेंगू के लिए, ठीक है ना। डेंगू को जो अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक बॉर्न फीवर। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कम होने के कारण ब्लीडिंग की प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। और पॉजिटिव एजेंट अपना क्या रहेगा, एडीज मॉस्किटो, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। क्यों बोला इसको सी ऑप्शन ही क्यों हुआ, एनाफ्लिस क्यों नहीं हुआ, क्यूलेक्स क्यों नहीं, क्योंकि जो अपन बात करें एडीज मॉस्किटो, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, शेप की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे लाइनिंग जो एक टाइगर की कैसे लाइनिंग होती है बॉडी स्ट्रक्चर पे, वैसे वैसे एडीज मॉस्किटो पर भी देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली इसका क्या रहता है, रीजन यहाँ पे रहता है। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर।